हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेगा क्लास 10 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपका 4 विकल्प है। इसको हल करने पर आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही होंगे। पहला विकल्प है sin 60 डिग्री, दूसरा है cos 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और चौथा है डी ऑप्शन sin 30 डिग्री। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के बाद ही आपको पता चलेगा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए तो बनेगा कैसे। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर देते हैं और दूसरा का हम लिख देते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बराबर 2 के 2। अब tan 30 का मान कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, मतलब यहाँ पर होगा गुना। अब tan 30 का मान कितना होता है तो देख लेते हैं। तो आपको मान को आपको याद कर लेना है। देखिए tan 30 का मान कितना है तो tan में जाएंगे और 30 डिग्री के सामने कितना दिया हुआ है तो 1/√3 दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे। लगाएंगे यहाँ पर बटा, यहाँ पर बटा है और क्या करना है 1 प्लस के प्लस लिखेंगे और tan 30 का मान कितना है तो यही होगा 1/√3 होगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हल करने पर कितना आएगा देखिए, लिखेंगे यहाँ पर बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2/√3 होगा। ठीक है, इस बार क्या कर लेते हैं बटा, यहाँ पर बराबर लगाते हैं, यहाँ पर बराबर होगा। अब यहाँ पर 1 प्लस इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1/√c² खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं और नीचे क्या होगा यहाँ पर 2/√3 होगा। इस बार देखिए बटा वालों क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भाग कर लेते हैं। अब लगाते हैं, कोई अंक नहीं, नीचे 1 है तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3। 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 बार कटेगा ना, 3 गुने करेंगे तो 3 प्लस के प्लस 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 गुना करेंगे तो 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर है बराबर 2/√3, भाग है तो क्या कर लेंगे हम गुना कर लेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। तो नीचे वाला जो 3 है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 3 अब 1 4 होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कितना होगा 3/2√3। ठीक है, तो जब यहाँ पर मान देखेंगे यहाँ पर तो ये किसी का मान नहीं होता है, यानी sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, यानी किसी का मान ये 2/2√3 नहीं होता है। तो क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए, इसको हम परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण क्या करेंगे तो 3/2√3 √3 का परिमेयकरण करेंगे, मतलब ऊपर नीचे हम √3 से ऐसे गुना कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि समीकरण में जानते हैं कि ऊपर नीचे एक ही अंक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काटेंगे तो एक ही आएगा। हल करते हैं तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना √3 गुना √3 करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे बराबर 3 गुने √3 है। ठीक है, और 2 गुने 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कट गया। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं तो कितना आया बराबर √3/2 आया। ठीक है, तो √3/2 किसका मान होता है तो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन में sin 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए देखेंगे किसका होता है, देखिए तो साइन में गए और 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन
60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, यानी साइन 60 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ये विकल्प सही हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको बनाना था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, एक साइन 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 0। हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है क्वेश्चन को उतार लिए, आपको चेक करना है बनाने के बाद इसमें से कौन सा ही होगा। ठीक है, तो पहले मान बैठाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बराबर, लिखेंगे यहाँ पर बराबर 1 के 1 होगा माइनस 10 45 का मान कितना होता है देखेंगे यहाँ पर। तो जाएंगे 10 में और 45 का मान कितना होता है 1 1 होता है ना, तो 1 बैठाएंगे। तो इसके जगह पर 1 बैठेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर बैठा लेते हैं, बटा लगाएंगे 1 के 1 प्लस 10 45 नीचे भी है तो लिखेंगे 1, इस प्रकार से 1 बैठा लिया। ठीक है, नीचे भी देखिए स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर बैठा लेते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब हम हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा, बटे 1 का 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 में से घटेगा तो 0 बटे होगा 2, अब 2 से जब 0 में भाग लेंगे कितना आएगा 0। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि 10 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री मान कितना होता है, तो 10 90 डिग्री मान जाएंगे यहाँ पर 10 90 डिग्री का मान कितना है अपरिभाषित है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा में जाएंगे हम कि b बराबर 1 है, तो b तो आंसर तो 1 आया नहीं है, तो भी नहीं सही होगा। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो भी विकल्प सही नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही विकल्प हो जाएंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, यानी ये किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, या 45 डिग्री का मान है, या 60 डिग्री के बराबर है। तो क्या करना भाई, एक जगह पर बारी बारी से आपको मान रखना होगा। जैसे a बराबर 0 डिग्री रखे देखिए, फिर नहीं जब आएगा आंसर तो फिर एक जगह पर 30 डिग्री रख देखिए। ठीक है, फिर एक जगह पर 45 रखिए, फिर एक जगह पर 60 रखिए, जिस पर आपको बराबर आ जाएगा वही आपका आंसर सत्य हुआ। तो चलिए आंसर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हम वहाँ उतार लिए हैं। अब क्या करना है कि पहले देखिए 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं कि यदि ए बराबर 0 डिग्री हो तो हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 sin a। क्या करना है कि पहला ऑप्शन देखिए विकल्प है 0 डिग्री, मतलब a के जगह पर हम 0 डिग्री रखें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ हम 0 रखेंगे, तो होगा sin 2 0 डिग्री। इस प्रकार से हम लिखेंगे 0 और ही लिखेंगे डिग्री। तो लगा लेते हैं, एक जगह पर 0 गुना कर लेते हैं बराबर 2। अब साइन लिखते हैं एक जगह पर 0 डिग्री, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे साइन, अब 2 गुना 0 कर देंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर 2 के 2 लिखेंगे। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखते हैं यहाँ पर साइन है और 0 डिग्री मान कितना है 0 है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री मान कितना होगा 0 होगा, इस प्रकार से 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो भी 0 हो गया, मतलब क्या हो गया ये दोनों क्या हो बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए हम 0 डिग्री जब लिए तो इस पर जब बैठाए हम 0 डिग्री तो इसका मान कितना आ गया 0 0 आ गया, मतलब पहला विकल्प क्या हो जाएंगे ये सही हो जाएंगे। ठीक ना आंसर, क्योंकि बराबर आपको दिखाना था तो 0 डिग्री रखे तो दोनों बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री।
ठीक है। तो इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा कि किसके बराबर, तो हल पहले करते हैं। देखिए तो मान बैठा लेते हैं यहाँ पर, बराबर 2 के 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो जाएंगे tan में जाइए और 30 डिग्री में कितना है, 1/√3। तो बैठा लेते हैं यहाँ पर 1/√3 लगाएंगे, बटा 1 के 1 लगाएंगे, माइनस, अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान वही 1/√3 होगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आपको बैठा लेना है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये वाला पर बैठा लिए। अब इसको आप हल कीजिए। तो हल कैसे करना है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर बराबर 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटे 1 लिखेंगे माइनस 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर खत्म तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर बराबर कर लेते हैं 2/√3 बटे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 3 में 1 लोग में लगा लेते हैं 3, 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो आएगा 3, अब 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, घटाओ 3 में 3 भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 गुना करेंगे तो 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं पर बराबर लगा लेते हैं 2/√3। ठीक है, बराबर लगा लेते हैं ऐसे, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, 2/√3 बराबर बटा लग गया, 3 में से घटेगा तो 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे बराबर 2/√3 बाटा है तो क्या कर लगा लेंगे, भागा लगा लेंगे, बाटा को भाग बोलते हैं, 2/3 लगाएंगे यहाँ पर बराबर 2/√3, भाग है तो करेंगे गुना, तो जब भाग से जब गुना बदलता है तो नीचे वाला अंक ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये 2 से 2 कट गया, फिर लगाएंगे बराबर 3/√3। ठीक है, तो 3/√3 जो है किसी का मान नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, परिमेयकरण करेंगे, लगाएंगे गुना, √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3/√3, अब 3√3 हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो ऐसे, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होता है। इसके बाद 3/√3 का वर्गमूल 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। ठीक है, अब देखेंगे कि √3 किसका मान है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो cos 60 का मान देखेंगे √3 है, देखिए cos 60 का मान √3 नहीं है तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो √3 किसका होता है, sin 60 का मान, तो ये भी नहीं होता है, तो sin 60 का मान भी √3/2 होता है, तो √3 नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। tan 60 का मान, तो यही होता है tan 60 का मान √3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि जो √3 जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही, बस बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है।